वेलकम टू कुतुब आवाज़। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब हमारी सारी अकल, हमारी डिग्रीज और हमारी इंटेलिजेंस अचानक गायब हो जाती है। हम एक स्मार्ट और सुलझे हुए इंसान से अचानक एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो हम होते ही नहीं हैं। तसव्वुर करें, आप ऑफिस में हैं, डेडलाइंस का एक पहाड़ है और आपने दिन रात एक करके एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। अचानक मीटिंग में आपका सीनियर या कोई कॉलीग एक छोटी सी गलती निकाल देता है, शायद सिर्फ एक टाइपो या फिर आपके आइडिया को ही रॉन्ग कह दिया, जिसे आपको उसी लम्हे लगा हो कि सारी मेहनत अकारत गई। उसी लम्हे आपका दिमाग फैक्ट्स पर फोकस करना छोड़ देता है। आपको ऐसा लगता है कि पूरी मीटिंग आपको जज कर रही है। आपका चेहरा गर्म होता है, कानों से धुआं निकलता है, दिल की धड़कन तेज होती है। आपका फोकस इतना नैरो हो जाता है कि आपको सिर्फ वो क्रिटिसिज्म सुनाई देती है। या तो आप रोने के करीब हो जाते हैं या फिर आप कोई ऐसी शार्प बात कह देते हैं जो आपकी प्रोफेशनलिज्म को मिनटों में खाक में मिला देती है। या फिर तसव्वुर करें, घर पर आप मल्टीटास्किंग कर रही हैं, किचन संभाल रही हैं, बच्चों को देख रही हैं या घर के और मसाइल हल कर रही हैं। आपका दिमाग मेंटल लोड से पहले ही भरा हुआ है। ऐसे में आपका हस्बैंड आकर एक बहुत ही मासूमाना मगर रॉन्ग बात कह देता है, आज खाना थोड़ा लेट नहीं हो गया, या मेरी वो ब्लू शर्ट कहाँ रखी है। ये छोटा सा सवाल एक माचिस की तीली का काम करता है। आपके अंदर एक धमाका होता है। आप उन पर वो सारा गुस्सा निकाल देती हैं जो शायद उनका था ही नहीं। उस वक्त आप लॉजिकल नहीं रहते, आप सिर्फ रिएक्टिव होती हैं। या फिर सोचें, आप दोस्तों के साथ बैठी हैं और कोई पुरानी दोस्त मजाक मजाक में आपकी लाइफ, आपकी लुक्स या आपकी किसी नाकामी पर एक पैसिव अग्रेसिव जुमला कसती है। सब हंस रहे हैं, मगर आपके अंदर अचानक एक फ्रीज मोमेंट आता है। आपका लॉजिकल दिमाग कहता है कि मजाक है, जाने दो, मगर आपका इमोशनल दिमाग इसे थ्रेट समझता है। आप या तो बिल्कुल खामोश होकर महफिल का मजा खराब कर देती हैं या फिर पलटकर कोई इतना सख्त जवाब देती हैं कि दोस्ती में हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है। इन तीनों सिचुएशंस में आपके साथ एक ही चीज हुई, द सर्ज ऑफ इमोशन। जब जज्बात का ये तूफान आता है तो हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्पररीली ऑफलाइन हो जाता है। हमारा विजन धुंधला हो जाता है, हम फैसला करने की सलाहियत खो देते हैं और हम सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। डैनियल गोलमन इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। ये वो लम्हा है जहां आपका इमोशनल ब्रेन आपके थिंकिंग ब्रेन से पावर छीन लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, मगर असली सवाल ये है कि जब आप प्रेशर में होती हैं तो क्या आपका इंटेलिजेंट होना आपका साथ देता है? इसका अक्सर जवाब नहीं होता है, और इसीलिए हमारी जिंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत IQ से कहीं ज़्यादा है। किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के ऑथर डैनियल गोलमन ने अपनी रिसर्च से दुनिया को बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ असल में वो स्किल सेट है जो प्रिडिक्ट करता है कि आप कितने बड़े लीडर बनेंगे, आपके रिश्ते कितने मजबूत होंगे और आप मुश्किल हालात में कितनी जल्दी संभल पाएंगे। गोलमन के मुताबिक EQ हमारे IQ को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर IQ आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है तो EQ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए तो हार्डवेयर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, फिर वो किस काम का। EQ 4 या 5 बुनियादी स्किल्स का नाम है। अपने जज्बात को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना, दूसरों के जज्बात को समझना और इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बेहतर फैसले लेना। ये वो मिसिंग लिंक है जो एक काबिल इंसान को एक इफ़ेक्टिव इंसान बनाती है। अब सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग जज्बात के हाथों इतनी जल्दी हाईजैक क्यों हो जाता है? इसकी वजह हमारी बायोलॉजी है। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारा इमोशनल अलार्म सिस्टम है। पुराने ज़माने में जब इंसान को जंगली जानवरों से खतरा महसूस होता था तो एमिगडाला फौरन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता था ताकि हम अपनी जान बचा सकें। मसला ये है कि आज के दौर में जंगल के शेर तो नहीं है, मगर स्ट्रेसफुल ईमेल्स, बॉस की डांट और डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स ने उन शेरों की यानी लायंस की जगह ले ली है। जब आपको कोई क्रिटिसिज्म मिलती है तो एमिगडाला को लगता है कि आपकी जान को खतरा है। वो लॉजिक वाले हिस्से को बाईपास कर देता है और आप फौरन पुराने ज़माने के इंसान की तरह रिएक्ट कर देते हैं।
इस हाईजैकिंग का नतीजा ये होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी गिर जाती है। हम रिफ्लेक्शन की जगह रिएक्शन पर उतर आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मकसद इस एमिगडाला को बंद करना नहीं है, बल्कि अपने लॉजिकल ब्रेन को इतना वक्त देना है कि वो रिएक्ट करने से पहले रिस्पॉन्ड कर सके। डेनियल गोलमन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 पिलर्स में डिवाइड किया है। चलिए इन्हें आज की जिंदगी के हिसाब से समझते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। जज्बात को पहचानना इससे पहले कि वो आप पर हावी हो जाए। इसका मतलब है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको पता हो कि मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, यानी आप अवेयर हों। ये सुनने में तो आसान लगता है, मगर अक्सर लोग जज्बात में इतने बह जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब गुस्से से चिड़चिड़े हो गए हैं। मेंटल शिफ्ट, मैं गुस्सा हूं की जगह मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं यूज कीजिए। इससे आप और जज्बात के बीच एक फासला पैदा होता है। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन, यानी जज्बात और एक्शन के बीच का गैप। जज्बात आना बिल्कुल नेचुरल है, मगर उन पर अमल करना आपका चॉइस है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपने गुस्से को दबा दें, बल्कि ये है कि आप फैसला करें कि इस गुस्से को कंस्ट्रक्टिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बुरा ईमेल आए तो 10 मिनट का ब्रेक लें, फौरन रिप्लाई ना करें। नंबर 3, इंटरनल मोटिवेशन, बगैर किसी लालच के खुद को ड्राइव करना। हाई ईक्यू वाले लोग सिर्फ पैसों या तारीफ के लिए काम नहीं करते, उनका एक इंटरनल कंपस होता है। वो फेलियर्स से जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि उनकी मोटिवेशन बाहर की दुनिया से नहीं, उनके अपने मकसद से जुड़ी होती है। नंबर 4, एम्पैथी, दूसरों के सिग्नल्स को सही पढ़ना। एम्पैथी का मतलब सिर्फ बेचारा समझना नहीं है, इसका मतलब है कि आप दूसरे इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख सकें। लीडरशिप में ये सबसे बड़ी स्किल है। जैसे अगर आप अपने कलीग, बॉस या स्पाउस की खामोशी या उसके लहजे में छुपी परेशानी को पढ़ सकते हैं, तो आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। नंबर 5, सोशल स्किल, रिश्तों को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना। हाई ईक्यू का मतलब सिर्फ दोस्ती या नेटवर्किंग रखना नहीं है, ये इस बात का हुनर है कि आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, रिश्तों में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं और कैसे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग खुशी से और बेफिक्र होकर काम करें। आइए अब देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह लीडरशिप, करियर ग्रोथ और रिलेशनशिप्स में जरूरी होती है। पता है, बिजनेस की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, लोग अपनी जॉब्स छोड़कर नहीं जाते, दरअसल वो अपने बॉसेस को छोड़कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मैनेजर्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मगर उनकी टीम हमेशा परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि उन मैनेजर्स में ईक्यू की कमी होती है। याद रखिए, एक लीडर की असली ताकत उसकी डिग्रीज में नहीं, उसके कंपोजर यानी कि ठहराव में होती है। जब कंपनी पर कोई क्राइसिस आता है तो टीम अपने लीडर के चेहरे को देखती है। अगर लीडर ही घबरा जाए या चिल्लाना शुरू कर दे तो पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। मगर जो लीडर अपने जज्बात को रेगुलेट करना जानता है, वो मुश्किल वक्त में भी सबको जोड़ कर रखता है। प्रमोशंस और करियर ग्रोथ उन लोगों को मिलती है जो रिलायबल होते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब सिर्फ काम वक्त पर करना नहीं है, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाना है। काम लोग हमेशा अथॉरिटी गेन करते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। घर के रिश्तों में भी ईक्यू का होना लाइफ और डेथ का सवाल होता है। बहुत से घरों में मसाइल इसलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ जीतना चाहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम आर्ग्यूमेंट के दरमियान भी रिस्पॉन्स डिले पैदा करें। जब आपका पार्टनर या दोस्त कोई ऐसी बात कहे जो आपको बुरी लगे, तो एकदम पलटकर जवाब देने के बजाय ये सोचें कि ये ऐसा क्यों कह रहा है या रही है, क्या इसके पीछे कोई थकावट या परेशानी है। वैलिडेशन ईक्यू का एक बहुत बड़ा टूल है। सिर्फ ये कह देना कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, आधा झगड़ा खत्म कर देता है। जब आप दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझते हैं तो आप दुश्मन नहीं, कोलैबोरेटर बन जाते हैं। यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत नाइस या सॉफ्ट हो जाएं। ये गुस्से को दबाने का नाम नहीं है। ईक्यू वाले लोग भी गुस्सा करते हैं, मगर सही वक्त पर, सही इंसान पर और सही मकसद के लिए। ये हमेशा अग्री करने का नाम नहीं है। अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा हाँ कहते हैं तो ये ईक्यू नहीं, बल्कि बाउंड्रीज की कमी है। ये ड्रामा या रोना धोना नहीं है। ईक्यू दरअसल जज्बाती तवाजुन है, ना कि जज्बाती बेबसी। हेल्दी रेगुलेशन का मतलब है कि आप अपने जज्बात के ड्राइवर हैं,
उनके गुलाम नहीं। पता है, सबसे अच्छी खबर ये है कि IQ एक हद तक फिक्स्ड होता है, मगर EQ पूरी तरह ट्रेनेबल है। आप अपने दिमाग की वायरिंग बिल्कुल बदल सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप बार बार रिएक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ब्रेन में नए रास्ते यानी न्यूरल पाथवेज बनते हैं। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, जैसे जिम में पहले दिन वजन उठाना, मगर वक्त के साथ आपका इमोशनल मसल मजबूत हो जाता है। इसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी अवेयरनेस बदलनी है। जी तो दोस्तों, अगर आप आज से ही अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट ज़रूर फॉलो करें। इमोशनल लेबलिंग्स। दिन में 3 बार खुद से पूछें, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ, और उसे एक नाम दें। मैं एंग्शियसनेस महसूस कर रहा हूँ या मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। रिसर्च कहती है कि जज्बे को नाम देने से उसकी शिद्दत 50% कम हो जाती है। द 5 सेकंड पॉज। किसी भी रिएक्शन से पहले 5 तक गिनती गिने। ये 5 सेकंड आपके अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का फासला है। रिव्यू 1 मिस्टेक। रात को सोते वक्त सोचें कि आज दिन में कब आपने जज्बात में आकर गलती की। सोचें कि अगर वो सिचुएशन दोबारा आए तो आप नेक्स्ट टाइम बेहतर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। एक्टिव लिसनिंग चैलेंज। दिन में कम से कम एक गुफ्तगू ऐसी करें जहां आपका मकसद बोलना नहीं बल्कि सामने वाले की जज्बात को समझना हो। जवाब देने की जल्दी ना करें। द आउटकम क्वेश्चन। रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछें कि मुझे इस सिचुएशन से क्या आउटकम चाहिए। क्या मुझे झगड़ा जीतना है या रिश्ता बचाना है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना दरअसल एक आइडेंटिटी अपग्रेड है। आप एक रिएक्टिव इंसान से एक इंटेंशनल यानी बामकसद इंसान बन जाते हैं। आप इम्पल्सिव होने के बजाय कंपोज्ड हो जाते हैं। आप सिर्फ इंटेलेक्चुअली स्मार्ट नहीं रहते, आप इमोशनली स्ट्रेटेजिक बन जाते हैं। जब आप बार बार अपने जज्बात को रेगुलेट करने की प्रैक्टिस करती हैं तो दुनिया आपको एक स्टेबल और ट्रस्टवर्दी शख्स के तौर पर देखने लगती है। ये तब्दीली आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का रुख मोड़ देती है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, इंटेलिजेंस दरवाजे खोलती है मगर इमोशनल इंटेलिजेंस उन दरवाजों को खुला रखती है। दुनिया में काबिलियत की कमी बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता उन लोगों की कमी है जो अपनी काबिलियत को जज्बाती तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल कर सकें। मास्टरी एक दिन में नहीं आती, ये अवेयरनेस और रेपिटेशन का खेल है। हर वो लम्हा जहां आपने रिएक्ट करने से पहले एक सांस ली, वो आपकी EQ की जीत है। अपने जज्बात पर काबू पाना कमजोरी नहीं बल्कि ये इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।